ये देखो जो कॉन्सेप्ट है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, वो किसके ऊपर बेस्ड है? तीन चीजों पर बेस्ड है, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ, पहला ऑर्बिटल ओवरलैप, ये पहला ऑर्बिटल ओवरलैप ले लेते, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले लेते। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने करी हुई, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी शेप। तीसरा ऑर्बिटल ओवरलैप, चौथा हाइब्रिडाइजेशन, एंड पांचवा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, इसमें से ये दो चीजें हम ऑलरेडी कर चुके हैं, शेप ऑफ ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेकंड चैप्टर के अंदर। ठीक है, ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट से शुरू करेंगे। तो ऑर्बिटल ओवरलैप क्या होता है? When a bond is formed between two atoms, their orbitals carrying valence electrons carrying unpaired valence electrons, actually carrying unpaired valence electrons overlap with each other. ठीक है, the extent of this overlap decides the strength of bond. जितना ज्यादा strong overlap होगा, जितना ज्यादा extent of overlap होगा, उतना ही ज्यादा strong bond बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के एटम के बीच में जो बॉन्ड बनता है H2 में, वो कैसे बनता है? हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल होता है, s ऑर्बिटल की शेप होती है ऐसी, तो ये हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल हो गया। ठीक है, ये दूसरे हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल हो गया। दोनों में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। आपको पता है हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन 1 एटॉमिक नंबर होता है, कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s1। तो s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो अगर हम इलेक्ट्रॉन को ऐसे रिप्रेजेंट कर दें, ये एक एरो इलेक्ट्रॉन है, इसमें ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अनपेयर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विद ऑपोजिट स्पिन्स। अच्छा, ठीक है, ओनली द ऑर्बिटल्स कैरिंग इलेक्ट्रॉन्स विद ऑपोजिट स्पिन्स कैन ओवरलैप। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स विद ऑपोजिट स्पिन वाले ही ओवरलैप कर सकते हैं। तो ये ओवरलैप हो गए, क्या बना देंगे? ये दोनों एक दूसरे से ओवरलैप हो जाएंगे। किस तरीके से ओवरलैप होंगे? ऐसे। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से ऐसे करके ओवरलैप हो जाएंगे और इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी पेयरिंग हो जाएगी। तो ये हो गया आपका ऑर्बिटल ओवरलैप। सिमिलरली क्लोरीन को अगर आप देखो,
17 एटॉमिक नंबर होता है। कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। तो इसके वैलेंस शेल का आखिरी वाला ऑर्बिटल देखो, बस 3p5। 3p5 को अगर आप देखोगे 5 इलेक्ट्रॉन है 3p5 में, सॉरी p 3p5 में अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब क्या हुआ, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, ये वाला इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड। अब ये 3p5 है, p ऑर्बिटल की शेप क्या होती है, p ऑर्बिटल की शेप होती है डम्बल, तो ये p ऑर्बिटल है मान लो। ये एक p ऑर्बिटल हो गया, इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन का मान लो, अब ये क्लोरीन के जो ऑर्बिटल होते हैं ये px py और pz होते हैं ना, तो इनको 3px 3py और 3pz बोलते हैं। अब जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो 3pz में है, तो क्लोरीन का 3pz ऑर्बिटल कैरिंग वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये एक क्लोरीन हो गया। ऐसे ही दूसरे क्लोरीन का भी एक अनपेयर्ड ऑर्बिटल इलेक्ट, और वो है मान लो ये एक दूसरा क्लोरीन ले लिया हमने, इसके अंदर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसको इधर बना देते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो दो क्लोरीन के पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ये दोनों आपस में ओवरलैप कर जाएंगे। किस तरीके से ओवरलैप करेंगे, ये इसको उठाया और हमने यहाँ पे वैसे बना दिया, तो ये हो गया इन दोनों के बीच में ओवरलैप। तो ये एक क्लोरीन का 3pz ऑर्बिटल, ये दूसरे क्लोरीन का 3pz ऑर्बिटल, इन दोनों के बीच में ओवरलैप हुआ, इसकी वजह से क्लोरीन क्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड बन गया, Cl2 मॉलिक्यूल। दिस इज Cl2 मॉलिक्यूल। तो ऑर्बिटल ओवरलैप से ऐसे करके बॉन्ड बनते हैं। ठीक है। इसके बाद देखो टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैप। तो दो टाइप के ऑर्बिटल ओवरलैप होते हैं मेनली। कौन कौन से दो टाइप हैं वो, एक है एक्सियल ओवरलैप, और एक है लेटरल या साइड वे ओवरलैप भी कहते हैं इसे। और साइड वे ओवरलैप, एक्सियल को हेड टू हेड ओवरलैप भी बोला जाता है। तो एक्सियल ओवरलैप क्या होता है, ओवरलैप बिटवीन टू एस ऑर्बिटल्स, दो एस ऑर्बिटल्स के बीच में जो ओवरलैप होगा वो एक्सियल ओवरलैप होगा। ठीक है, एस एस ऑर्बिटल के बीच में, दो pz ऑर्बिटल्स के बीच में जो ओवरलैप होगा इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे। अच्छा, मैं ऑर्बिटल्स क्लियर कर देता हूँ एक बार फिर से, अगर किसी को याद नहीं है या किसी ने पढ़ा ही नहीं है ऑर्बिटल्स के बारे में। ये pz के बीच में जो ओवरलैप होता है, देखो ऑर्बिटल्स के एक्सेस क्लियर कर देता हूँ। जैसे टी ऑर्बिटल जो होता है, टी सबशेल जो होता है जिसमें तीन ऑर्बिटल होते हैं, एक दो तीन। तो ये जो तीन ऑर्बिटल होते हैं पी सबशेल के अंदर, इसमें पी एक्स पी वाई और पी जेड कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक्स वाई और जेड एक्सेस पे होते हैं। कैसे, हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो होती है उसको जेड एक्सिस मानते हैं हमेशा। ठीक है, वर्टिकल वाली को एक्स मानते हैं और इसको मानते हैं वाई, इन एंड आउट ऑफ द प्लेन जो जा रही है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस को इंटर न्यूक्लियर एक्सिस भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, क्योंकि वो दो एटम से बॉन्ड होंगे
तो उन दोनों के न्यूक्लियस से यही एक्सेस पास करेगी, इसलिए इसे इंटर न्यूक्लियर एक्सेस बोला जाता है। ठीक है, तो इसलिए जो z ऑर्बिटल z एक्सिस पे जो ऑर्बिटल आएगा यानी pz, उसमें एक्सियल ओवरलैप होगा। ठीक है, और s ऑर्बिटल और pz ऑर्बिटल के बीच में जो ओवरलैप होगा, जनरली ओवरलैप सिमिलर ऑर्बिटल्स के बीच में होते हैं, लेकिन ये एक ऐसा ओवरलैप है जो दो अलग अलग ऑर्बिटल्स के बीच में होता है। कौन से? s और pz, सिर्फ यही एक ओवरलैप है जो दो डिफरेंट ऑर्बिटल्स के बीच में होता है। उसके अलावा सारे ओवरलैप सेम ऑर्बिटल्स के बीच में ही होते हैं, दो डिफरेंट ऑर्बिटल्स ओवरलैप नहीं करते। लेटरल ओवरलैप कौन से होते हैं? लेटरल ओवरलैप होते हैं px और px ऑर्बिटल के बीच में। दो px ऑर्बिटल है, उनके बीच में जो ओवरलैप हो रहा है वो लेटरल है, या फिर दो py ऑर्बिटल के बीच में जो ओवरलैप होगा वो भी लेटरल ओवरलैप ही होगा। ठीक है। एक्सियल ओवरलैप से जो बॉन्ड बनता है, अच्छा पहले तो ये बता दूं, द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप इज हायर। द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप यानी एक दूसरे से ओवरलैप जो होता है वो ज्यादा होता है, इज हायर। ठीक है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप इज लोअर। लेटरल ओवरलैप में हालांकि ऐसे देखो, देखने से दिख रहा है आपको यहाँ दो जगह पे ओवरलैप हो रहा है, देखो मैं येलो से हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, दो जगह से ओवरलैप हो रहा है, लेकिन एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप बहुत कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही जगह ओवरलैप हो रहा है, यहाँ देखोगे आप एक ही जगह पे ओवरलैप हो रहा है एक्सियल, लेकिन स्टिल एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप ज्यादा होता है, यहाँ पे ज्यादा ओवरलैप करते हैं एक दूसरे से, लेटरल में कम करते हैं। द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप इज लोअर। ठीक है, जो बॉन्ड फॉर्म होता है एक्सियल ओवरलैप से उसे कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। ये टर्म हमने पहले भी यूज करी है, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, तो जिनको याद नहीं है उनको समझ में आ, जिनको नहीं पढ़ा तो आप समझ में आ जाना चाहिए। द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप इज हायर, thus द बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर। तो जो बॉन्ड बनेगा वो स्ट्रॉन्गर होगा। ठीक है, और इसमें thus द बॉन्ड इज वीक। इसमें द बॉन्ड formed is called सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा के लिए सिंबल ये यूज करते हैं। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड, और इसमें द बॉन्ड फॉर्म इज कॉल्ड पाई बॉन्ड। ठीक है, तो एक्सियल और लेटरल ओवरलैप ये क्लियर होना चाहिए। उसके बाद याद रखना एक चीज, जीरो ओवरलैप किसे कहते हैं? जीरो ओवरलैप होता है जहां पे दो डिफरेंट ऑर्बिटल्स ओवरलैप करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी ओवरलैप पॉसिबल ही ना हो। जैसे अगर pz को px से ओवरलैप कराएंगे, या pz को py से ओवरलैप कराएंगे, या px से s को ओवरलैप कराएंगे। ठीक है, ये pz से px ओवरलैप करा रहे हैं, फिर ये pz से py को ओवरलैप करा रहे हैं, फिर ये px से s को ओवरलैप करा रहे हैं, या फिर py से s को ओवरलैप करा रहे हैं। तो इस केस में ओवरलैप हो ही नहीं पाता है, तो ऐसे ओवरलैप को जीरो ओवरलैप बोला जाता है, यानी इनसे केमिकल बॉन्ड नहीं बनता। ठीक है, तो ये था ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद देख लो इसमें हाइब्रिडाइजेशन।
तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? इट इज द मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, इट सर इज थोड़ा द ऊपर स्क्रॉल कर दीजिए। mixing of orbitals of nearly similar energy to generate new orbitals of similar energy and shape that are better and that are more efficient in chemical bonding. ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली है क्या? ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग ऐसे ऑर्बिटल्स बनाने के लिए जो ज्यादा एफिशिएंटली केमिकल बॉन्डिंग कर सके। ठीक है, तो इसके लिए मैं एग्जांपल ले लेता हूँ मीथेन का। केमिकल बॉन्डिंग और हाइब्रिडाइजेशन हो रही है मीथेन में, CH4 मॉलिक्यूल मीथेन। ठीक है, इसमें आप देखोगे सेंट्रल एटम क्या है, सेंट्रल एटम हाइब्रिडाइज होते हैं सेंट्रल एटम के। इट इज द मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल एटम भी लिख सकते हो आप यहाँ, ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम, फिर उसके बाद ऑफ नियरली सेम एनर्जी। सेंट्रल एटम के ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज होते हैं, सराउंडिंग एटम के नहीं होते। सेंट्रल एटम है इसमें कार्बन, तो सबसे पहले तो हम कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। ये हमने कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन लिखी। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, सिर्फ वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं बाय द वे। ठीक है, वैसे तो पूरी कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p2। ठीक है, लेकिन सिर्फ वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन पे लिखोगे, 1s2 नहीं लिखोगे तो काम चल जाएगा। फिलहाल मैं लिख रहा हूँ, और इनके जो वैलेंस शेल ऑर्बिटल्स हैं उनको बना लेंगे। सिर्फ सारे ऑर्बिटल्स बनाने की जरूरत नहीं है, वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स को बना लेंगे। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है। नाउ ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये अभी ग्राउंड स्टेट में, दिस इज इन ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में आप देख रहे हो, सबसे पहले कार्बन को 4 बॉन्ड्स बनाने हैं मीथेन बनाने के लिए, लेकिन कार्बन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? ओनली 2। so it has only 2 unpaired electrons. But it needs 4 unpaired electron to form 4 bonds. तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके इस खाली ऑर्बिटल में चला जाएगा एक्साइटेड स्टेट के अंदर, 2s से 2p में चला जाएगा। तो हमारी एक्साइटेड स्टेट क्या बन जाएगी? एक्साइटेड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन ऐसी हो जाएगी, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ आ गया। ठीक है, नाउ वी हैव 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब क्या दिक्कत है? अब बना दें बॉन्ड? नहीं, अभी नहीं बना सकते, क्योंकि 4 एटम से हमें बाइंड करना, चारों हाइड्रोजन एटम है। और ये ऑर्बिटल कौन कौन से हैं? ये ऑर्बिटल है 2s। ठीक है, ये ऑर्बिटल है 2s, ये है 2px, ये है 2py, और ये है 2pz। और हमें बॉन्ड किससे करना है? 2s कैसा होता है? ऐसा ऐसा होगा, 2px ऐसा होगा, 2py ऐसा होगा, और 2pz ऐसा होगा।
और हमें इनको बॉन्ड किससे करना है, हमें इन्हें बॉन्ड करना है हाइड्रोजन के ऑर्बिटल से, हाइड्रोजन के 1s से, सारे के सारे हाइड्रोजन के 1s से। चलो ये तो हाइड्रोजन के 1s से ओवरलैप कर जाएगा, 2s, 2px करेगा नहीं, 2py भी नहीं करेगा, 2pz भी चलो कर जाएगा। तो 4 हाइड्रोजन तो बॉन्ड बना ही नहीं, 4 हाइड्रोजन तो बॉन्ड कहाँ बना पाएंगे, 2 बना पाएंगे। ये बना लेगा एक एस वाला, 2s बना लेगा हाइड्रोजन एटम 1s से बॉन्ड, और 2pz बना लेगा। ये दोनों नहीं बना पाएंगे। तो इस इन ये जो हमारे ऑर्बिटल्स हैं सारे, कौन कौन से, 2s, 2px, 2py और 2pz, इनको मिक्स करके न्यू हाइब्रिडाइज्ड या हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जनरेट करते हैं, जिनकी एनर्जी भी सिमिलर हो और शेप भी सिमिलर हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, इन 4 ऑर्बिटल्स को मिक्स करेंगे। जब इन 4 ऑर्बिटल्स को मिक्स करेंगे तो न्यू ऑर्बिटल जनरेट होगा। एक s यूज कर रहे हैं और 3p यूज कर रहे हैं, तो एक न्यू ऑर्बिटल, 4 न्यू ऑर्बिटल जनरेट होंगे, जिन्हें बोलेंगे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो हम यहाँ लिखेंगे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो बेसिकली इन चारों ऑर्बिटल्स को कंबाइन कर दिया जाएगा ऐसे। अब आप सोचोगे कंबाइन करने से क्या हो गया, कंबाइन करने से ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए, जिनकी शेप और एनर्जी सेम है सबकी। बेसिकली थी क्या सिचुएशन, पहले ऐसी शेप्स थी इनकी, एक 2s ऐसा था, 2p ऐसा था, 2s ऐसा था, 2px ऐसा था, 2py ऐसा था, और 2pz ऐसा था। इन चारों को मैंने कंबाइन कर दिया, आई कंबाइंड देम ऑल। टू जेनरेट अ न्यू ऑर्बिटल, दिस इज 2s, मैं लिख भी देता हूँ ये क्या हुआ है, 2s, 2px, 2py, 2pz. I combined them all to generate a new orbital which looks something like this. टेट्राहेड्रल शेप जैसा दिखता है वो। ठीक है, और इन सब के ये बड़े लोब हैं, ये बड़े लोब का सबका एक छोटा लोब भी होगा ऐसे करके। जरूरी नहीं है एग्जैक्ट उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जाओ। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ। देखो कुछ इस तरीके से दिखता है, ये सारे जो बड़े वाले हैं पॉजिटिव लोब होते हैं, और छोटे वाले जो हैं ये नेगेटिव। 4 छोटे लोब 4 बड़े लोब बना दिया। ठीक है, एक ये है sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अब ऐसा कुछ नहीं होता कि इसमें से ये s है, ये px है, ये py है और ये pz है, नहीं, इसमें से कोई भी कुछ भी हो सकता है। सबकी शेप सेम है, सबकी एनर्जी सेम है। तो बेसिकली ये जो 4 डिफरेंट एनर्जी वाले और डिफरेंट शेप वाले ऑर्बिटल थे या डिफरेंट ओरिएंटेशन वाले ऑर्बिटल थे, इनको कंबाइन करके हमने न्यू ऑर्बिटल जनरेट कर दिए, जिनकी शेप और एनर्जी एकदम सेम है। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो बेसिकली यहाँ देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो जरा क्या किया, बॉन्ड के अंदर मैंने ये 4 ऑर्बिटल थे, 2s, 2p और ये और ये, इनको कंबाइन करके मैंने इकट्ठा लिख दिया ऐसे, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भर देंगे फिर हम। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 और ये वाला डाउनवर्ड था, तो ये ऐसे आ गया 2pz। ठीक है, अब क्योंकि ये सारे ऑर्बिटल्स सेम हैं, एग्जैक्टली सेम, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ हाइड्रोजन के एटम बहुत इजीली बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के एटम बहुत इजीली बॉन्ड बना सकते हैं। तो इसके साथ आके आराम से देखो, यहाँ देखो, इसको थोड़ा नीचे, इस फिगर को देखो जो बनाई है मैंने राइट साइड में, हाइड्रोजन के एटम इससे आके ओवरलैप कर देंगे। ये हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल होते हैं ना, हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होती है, तो हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल आके इससे ओवरलैप कर जाएंगे ऐसे। तो ये सारे हो गए हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल।
और ये जो ब्लू कलर से सेंटर में बना है इसे हम क्या बोलेंगे, ये है कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉन बनाना चाहो ओवरलैप दिखाने के लिए तो बना सकते हो, ऐसे दो एरोज बना दो इनके। इलेक्ट्रॉन का ओवरलैप बनाने के लिए आप इलेक्ट्रॉन पेयर भी बना के दिखा सकते हैं। ये जो सारे बॉन्ड्स बने हैं, ऑल ऑफ दीज आर व्हाट, सिग्मा बॉन्ड्स। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स बनाते हैं। तो जो कार्बन ये जो होता है मॉलिक्यूल CH4 मॉलिक्यूल, अच्छा इसे यहाँ पे भी दिखा सकते हो आप बाय द वे, ये हाइड्रोजन के एटम्स ऐसे करके दिखा सकते हो, ये एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये तीसरा हाइड्रोजन, ये चौथा। इसमें डाउनवर्ड इलेक्ट्रॉन बनाओ, इसमें अपवर्ड बना दो, क्योंकि ऑपोजिट स्पिन वाले ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन से ओवरलैप करते हैं, सारे सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा। हुआ क्या, ये ओवरलैप दिखा रहे हैं हम, ये इससे ओवरलैप हो गया, ये इससे ओवरलैप हो गया, ये इससे ओवरलैप हो गया, ये इससे ओवरलैप। ठीक है, दिस इज हाउ यू शो ओवरलैप्स।